हॉर्मुज़ बना जंग का मैदान, जहाज़ पर गिरी मिसाइलें, 30 दिनों तक समुद्र में फंसा रहा अशोक। आखिर किस तरीके से उन्होंने एक सप्ताह का भोजन पूरे 30 दिनों तक चलाया? अगर देखा जाए तो ये भारतीय नाविकों के लिए एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जिनका प्रभाव यहाँ पर हॉर्मुज़ के पास देखा गया है। ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो यहाँ पे तनाव उत्पन्न हुआ है, उसी का ये कारण है। हवाई हमले, साथ में ड्रोन हमले किए गए, जिससे उन्होंने अपनी यहाँ पे कुछ आंकड़े को प्रस्तुत किया है। उनकी यहाँ पर जो दर्दनाक कहानी है वो एक बहुत ही गंभीर यहाँ पे प्रकट हुई है। खबरों में देखा जाए तो मिसाइल यहाँ पे गिरी है, जिसकी वजह से पूरे जहाज़ जो है वो तबाह हो गए। 30 दिन फंसे रहे अशोक और उनकी जो यहाँ पे जहाज़ थी वो। साथ में यहाँ पे 1 हफ्ते का उनके पास भोजन था, जिसे उन्होंने पूरे 1 महीने तक चलाया। आखिर उस दिन हॉर्मुज़ में क्या हुआ था? जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, हॉर्मुज़ जो यहाँ पे जलडमरू मध्य है, यहाँ पे भारतीय नाविक अशोक कुमार दीक्षित यहाँ पे फंसे हुए थे, जो कि एक गैस टैंकर के मुख्य अधिकारी है। यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पर देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है, जहाँ पे वैश्विक तेल और गैसों का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। युद्ध शुरू होने के कारण यहाँ पे मिसाइल हमले हुए, ड्रोन हमले हुए, नौसैनिक गतिविधियाँ तेज हो गई। सैकड़ों जहाज़ वहाँ पे फंस गए थे। ये ईरान के द्वारा चेतावनी के रूप में भी यहाँ पे दी गई थी। अशोक दीक्षित के जहाज़ के बारे में अगर कहा जाए तो जब वो 71 से लौट रहे थे, उसमें एलपीजी और सीएनजी गैस वहाँ पे मौजूद था। युद्ध के कारण जहाज़ हॉर्मुज़ के पास ही रुक गया। उनके अनुसार आसपास लगातार मिसाइल गिर रही थी। वहाँ पे देखा गया कई जहाज़ आग की चपेट में आ गए। जहाज़ पर मिसाइलें हमले भी हुए। चालक दल में भारी यहाँ पे दहशत फैल गई थी। उन्होंने बताया है कि वहाँ पर रात को वो लोग यहाँ पर चैन से रह भी नहीं पाते थे, क्योंकि रात भर वहाँ पे हमले होते थे। 1 हफ्ते का खाना पूरे महीने चलाया गया। युद्ध और नाकाबंदी के कारण जहाज़ की आवाजाही पूरे तरीके से बंद हो गई थी। लगभग वहाँ पे भोजन जो सामग्री थी, खाद्य सामग्री और साथ में पीने का पानी, ये भी सीमित हो गया था। राशन को बचा कर इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने यहाँ पे अपना बयान प्रस्तुत किया है। परिवारों से उनका संपर्क भी टूट गया था। चालक दल लगातार मानसिक तनाव में आ गए थे। हर रात मिसाइल और ड्रोन हमले की आवाज़ सुनाई देती थी। 300 जहाज़ अभी भी वहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे आंकड़ों के साथ दिखाया गया है कि फंसे हुए हैं। आखिर में वे क्यों फंसे थे? कई देशों ने यहाँ पे जहाज़ों को युद्ध के दौरान आगे बढ़ने से रोका था, जिसके कारण वे अपने जहाज़ों को हॉर्मुज़ के पास ही रखे थे। ईरान की ओर से चेतावनी भी जारी की गई थी कि हॉर्मुज़ को पार ना करें, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। आखिर मिसाइल हमले यहाँ पे क्यों किए गए थे? 2026 में जैसे कि यहाँ पे देखा गया है, अमेरिका, इजराइल द्वारा यहाँ पे ईरान पर सैन्य हमले के बाद बहुत सारे ईरान के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई थी। हॉर्मुज़ के क्षेत्र में भी जहाज़ की आवाजाही यहाँ पे रोकने की कोशिश की गई थी, और इन्हीं सब का प्रभाव ये देखा गया है। इनकी अनुमति के बिना, यानी कि यहाँ पे इजराइल की अनुमति के बिना, ईरान की अनुमति के बिना जहाज़ इस मार्ग से नहीं गुजर सकते थे। इसके बाद कई जहाज़ टैंकरों को और बंदरगाहों पर मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, ये सारे गतिविधियों को यहाँ पे देखा गया है। मिडिल ईस्ट पर इसका अगर प्रभाव देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक है। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था यहाँ पे प्रभावित हो रही है। लगातार यहाँ पर जो जहाज़ है उसे यहाँ पे उस मार्ग से गुजरने से रोका जा रहा है। तेल और गैसों की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे यातायात प्रभावित हो रही है। साथ में यहाँ पे जो भी वस्तुओं की बिक्री देखा जाए तो उसमें भी असर पड़ रहा है। निवेशकों पर यहाँ पे जो भरोसा है वो भी कमज़ोर हो रहा है। खाद्य सुरक्षा यहाँ पे खतरा में पड़ चुका है। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है, जो कि मिडिल ईस्ट में ये प्रभाव का कारण है, यहाँ पे दर्शाती है। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव गैसों में पड़ा है। क्षेत्रीय सुरक्षा संकट, क्योंकि लगातार उन क्षेत्रों में हवाई हमले, ड्रोन हमले हो रहे हैं। कई विमान और व्यापक व्यापार पर भी यहाँ पे असर यहाँ पे पड़ा है। अगर इन गतिविधियों के आधार पर हम भारत की तुलना करें तो भारत में भी इसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल यहाँ पे महंगा हो चुका है। आए दिन ये खबरों में आया हुआ था कि किस तरीके से भारत में पेट्रोल, डीजल महंगे होने के कारण दिल्ली में भी वर्क
यहाँ पे घरों में करने का निर्णय लिया गया। साथ में जो यहाँ पे दक्षिण भारत है वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए थे और यहाँ पे लकड़ी में जो भी खाना है वो बनाया गया था। तो इसका प्रभाव यहाँ पे देखने को मिला क्योंकि एलपीजी गैस जो है वो भी प्रभावित हुई थी। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखा जाए भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यहाँ पे तेल आयातक देश है। भारत के आयातित कच्चे तेल का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से ही आता है और ये हॉर्मुज के ही मार्ग से गुजरता है। महंगाई बढ़ सकती है। तेल महंगा होने से परिवहन लागत यहाँ पे बढ़ेगी और खाद्य पदार्थ महंगे हो सकते हैं। उर्वरक और उद्योगों की लागत बढ़ सकती है। सामान्य महंगाई के ऊपर भी यहाँ पे असर जो है वो पड़ सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? युद्ध और तेल आपूर्ति संकट के कारण भारत की जीडीपी वृद्धि दर यहाँ पे उसका दबाव देखने को मिला है। बढ़ सकता है ये जीडीपी। साथ में चालू खाता घाटा और राजकोषीय जो बोझ है ये भी बढ़ सकता है। भारत के नाविकों के लिए भी ये सुरक्षा का एक यहाँ पे बहुत ही बड़ा मुद्दा है। हजारों भारत के नाविक खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत है। युद्ध के दौरान कई भारतीय चालक इसी दल में मौजूद जहाज पर फंसे हुए थे। कुछ जहाज हमले की चपेट में भी यहाँ पे आ गए हैं। हॉर्मुज पर अगर देखा जाए तो ये मिसाइल जो हमले हैं ये असली उद्देश्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण तेल आपूर्ति लाइन पर दबाव बनाने का है और इसका सबसे बड़ा असर तेल आयातक देशों जैसे कि भारत पर पड़ सकता है। अगर हॉर्मुज मार्ग को बंद कर दिया जाए या फिर उसे बाधित किया जाए तो फिर भारत में जो भी यहाँ पे खाड़ी देशों से जो तेल आता है, डीजल या फिर पेट्रोल आता है, तो ये वस्तुएं भारत में नहीं आ पाएगी और उसके वजह से भारत का पूरा जो अर्थव्यवस्था है इस पर प्रभाव पड़ेगा। भारत में लगभग जो है देखा जाए तो ये पूरे तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बिना कुछ भी कार्य यहाँ पे असंभव है। एलपीजी गैस के बिना भी यहाँ पे लगभग जो है क्षेत्रों में देखा गया किस तरीके से यहाँ पे महंगाई बढ़ गई थी। लगातार यहाँ पे देखा गया जो एलपीजी सिलेंडर है उसकी कीमत भी यहाँ पे बढ़ गई थी और ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। आए दिन हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से भारत को यहाँ पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सिलेंडर जो है वो लेने के लिए लाइनें लगनी पड़ी थी। बहुत सारे स्कूलों में यहाँ पर देखा जाए या फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। पाकिस्तान में भी ऐसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी। तो यानी कि ये जो हॉर्मुज मार्ग है ये अगर बाधित होता है तो इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने क्षेत्र हैं उन सारे क्षेत्रों पर भी पड़ेगा और ये एक बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या है। इसे यहाँ पे ठीक करने के लिए एक उपाय है कि ईरान और इजराइल अमेरिका को समझौते करने पड़ेंगे और हॉर्मुज मार्ग को यहाँ पे सुरक्षित करना पड़ेगा। अन्यथा फिर ये बहुत ही गंभीर समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि वो ही एक मार्ग है जहाँ से खाड़ी देशों के द्वारा जो भी वस्तुएं हैं वो यहाँ पे आ पाती है।